Hello students, welcome again. Today we are discuss about the ledger posting of single column cash book. प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे और किस तरह से हम ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि अगर बिजनेस लार्ज है तो संस्था ने जर्नल तो नहीं प्रिपेयर की, जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स रखी हैं। तो अब हमें सब्सिडरी बुक्स के बेस पे लेजर तैयार करने होंगे, क्योंकि लेजर बुक तो बनेगी। तो हमने माना कि बिजनेस लार्ज है और संस्था ने सब्सिडरी बुक्स रखी हैं, तो सिंगल कॉलम कैश बुक अगर संस्था ने रखी है तो उससे किस तरह से आप लेजर अकाउंट बनाओगे, तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है, हमें पता है जो हमारी कैश बुक है वो कैश अकाउंट का काम भी करती है। ध्यान दें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज ए प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लेजर का काम कर रही है। तो यहाँ देखिए, इसने लेजर का काम तो सब्सिडरी बुक्स ने ही कर दिया, तो कैश अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, कैश अकाउंट नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम कर रही है, तो कैश अकाउंट तो नहीं बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यही याद रखना है। सेकंड आपको क्या याद रखना है, अगर कैश अकाउंट नहीं बनेगा तो वन एस्पेक्ट तो हमारा कैश बुक ने पूरा कर दिया। सेकंड एस्पेक्ट, हम जिससे किसी से कैश मिला है या जिस किसी को कैश दिया है उनके लेजर अकाउंट हम जरूर तैयार करेंगे। सेकंड एस्पेक्ट, क्योंकि दो एस्पेक्ट होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, 2 टाइम रिकॉर्ड है। तो पोस्टिंग की एक एस्पेक्ट तो यहाँ पे कैश बुक ने ही अपने आप ही क्लियर कर दी कि कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है, उसमें आपको ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश बुक में, कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है जो आपको डेबिट में मिलेगा, और दूसरा जो आपने बैलेंस में निकाला होगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दो बैलेंस मिलते हैं। इन बैलेंसेस को आप लेजर में नहीं लेके जाओगे, इन बैलेंसेस को लेजर में नहीं लेके जाना। सेकंड है आपका ये रूल। अब थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है, अगर हमने कैश बुक के डेबिट से अगर हम कुछ उठाएंगे, अगर कैश बुक के डेबिट से कुछ उठाएंगे तो रिलेटेड अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और कैश बुक के क्रेडिट से उठाएंगे तो रिलेटेड अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, वन एस्पेक्ट तो हमारा हो ही चुका है। एक बार मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। एक बार मैं छोटा सा अपना कैश बुक बना लेते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है कि कैश का रिकॉर्ड होता है। अब ये मैं कैश बुक बना रही हूं, ठीक है, बस मैं अमाउंट का कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने लिखा होगा टू बैलेंस बीडी, कैश मिला, सेल की थी इसलिए टू सेल अकाउंट, कैश मिला, इनकम रिसीव हुई, रेंट रिसीव हुआ है, कैश संस्था से गया क्योंकि हमने परचेज किया था, बाई परचेजेस, कैश संस्था से गया क्योंकि हमने सैलरी पे की थी, बाई सैलरी, और हमने फिर बैलेंस निकाल दिया था। कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ही कमी आएगी, डेबिट ही बैलेंस निकलता है। बाई बैलेंस सीडी कितना आया? डेबिट ही ज्यादा मिलेगा। कितना है डेबिट का टोटल कीजिए? 13,000, क्रेडिट का 10,000, यहाँ 13,000, बैलेंस कितना? 3,000, कितना हो गया टोटल? 13,000। और फिर नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे? बैलेंस सीडी को बीडी बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी 3,000, और ये है हमारा बैलेंस बीडी 3,000। अब देखिए
कैश बुक आपके सामने है। अब लेजर हमें तैयार करने हैं, कैश अकाउंट तो नहीं बनाना, ठीक है। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी को भी लेजर में नहीं लेके जाना, बैलेंस बीडी सीडी को भी नहीं लेके जाना। अब कितने अकाउंटों में पोस्टिंग होगी, बाकी जो रिमेनिंग बचे सभी के अकाउंट में पोस्टिंग होगी, ठीक है। यहाँ से देखिए सेल्स अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल सेल्स अकाउंट बनाना है भाई, ठीक है। सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, देखिए कैश बुक की जो डेबिट में है, कैश बुक की जो डेबिट में है, रिलेटेड पॉइंट्स के जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वो क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि डेबिट तो कैश हुआ है तो सेल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब हम सेल का अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे 2000 और किस बुक से लेके आ रहे हैं, बाई कैश। ध्यान दे इस पॉइंट का कि हमने क्या किया, कैश बुक की डेबिट साइड से जितने अकाउंट बनेंगे तो उन अकाउंटों की क्रेडिट में अमाउंट जाएगा। अब हम बनाते हैं रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। यहां से देखिए रेंट डेबिट साइड है कैश बुक की तो क्रेडिट में जाएगा। बाई क्या लिखें, किस बुक से लेके आ रहे हैं, बाई कैश, कितना है 1000। अब आते हैं क्रेडिट में, परचेज और सैलरी है, बैलेंस सीडी को तो इग्नोर करना है हमें, तो परचेज अकाउंट बनाते हैं। अब कैश बुक की क्रेडिट साइड में है तो आपको रिलेटेड अकाउंट की डेबिट में लेके जाना है, तो टू कैश कितना है 8000, परचेज की क्रेडिट में आया, डेबिट में सॉरी, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट में था तो परचेज की डेबिट में जाएगा। टू एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन का, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। यहां अगर क्रेडिट में गया है तो दूसरे अकाउंट की डेबिट में जाएगा। अब आता है हमारा सैलरी, सैलरी अकाउंट के किस में जाएगा, यहां अगर क्रेडिट में है तो यहां डेबिट में, टू कैश कितना है 2000। इस तरह से आपको सिंगल कॉलम कैश बुक से आपको लेजर बनाना है, पोस्टिंग करनी है ट्रांजैक्शन की। ये था हमारा कि हम सिंगल कॉलम कैश बुक से किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। तो ध्यान रखना है, एक तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा और दूसरा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक कहीं पोस्ट नहीं होंगे, बाकी सभी कहीं न कहीं जाएंगे। सेकंड जो सब्सिडरी बुक्स है वो है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, जो कि मेन डबल कॉलम ही रहेगी। सिंगल कॉलम तो लगभग किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगी, मेन तो हमारी है डबल कॉलम। लेजर पोस्टिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कौन कौन से, वन बैंक एंड अदर कैश, वन बैंक एंड अदर कैश। All entry appear in the debit side of the bank column and cash column in the cash book. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि जब हम डबल कॉलम कैश बना रहे हैं तो यहाँ पे ना तो बैंक अकाउंट प्रीपेयर करने की आवश्यकता ना कैश अकाउंट, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक भी एक प्रिंसिपल बुक है, ये लेजर का काम कर रही है, लेजर का काम कर रही है तो बैंक अकाउंट भी कैश बुक से ही पता चल जाएगा, कैश अकाउंट भी कैश बुक से। तो ये दो अकाउंट अब हमें प्रिपेयर नहीं करने। प्रिपेयर नहीं करने, ना कैश अकाउंट बनेगा ना बैंक अकाउंट बनेगा। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा कैश बुक में था, टू बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, दोनों का ही, कैश का और बैंक का, कहीं नहीं लेके जाएंगे, पोस्ट नहीं होगा। टू बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी की कहीं भी पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। सिंगल कॉलम के दोनों ही रूल यहाँ बने रहेंगे, ठीक है।
अब हमें यहाँ ना तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत है, क्योंकि बैंक का बैलेंस हमें कैश बुक से पता चल जाएगा। बैलेंस ही तो निकालना है अकाउंट बना के, वो बैलेंस हमें कहाँ से पता चल रही है? डबल कॉलम कैश बुक से, बैंक का भी और कैश का भी। डबल कॉलम में एक विशेष बात रहती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आती है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री आती है। देयर आर 2 कॉन्ट्रा एंट्री। फर्स्ट, जब हम बैंक में डिपॉजिट कराएं कैश। सेकंड, जब हम कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री आती है। जब हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाया तो मैंने आपको बोला कि LF के कॉलम में आप C साइन दो कॉन्ट्रा एंट्री को, ताकि हम इसे लेजर में एंटर ना करें। तो ध्यान रहे कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग लेजर में नहीं होगी, छोड़ देंगे इन पॉइंटों को भी। नोट पोस्टिंग कॉन्ट्रा एंट्री की, क्योंकि इनका डबल एस्पेक्ट कैश बुक में ही पूरा हो गया, ठीक है, इसलिए इनको लेजर में नहीं लेके जाना, इनकी पोस्टिंग नहीं होगी। कॉन्ट्रा एंट्री का आपको विशेष ध्यान रखना। जिनके आगे C साइन मिले उनको समझ जाओ, इनका कुछ नहीं करना, छोड़ देना उनको। अब छोटा सा एग्जांपल डबल कॉलम कैश बुक का भी लेते हैं। देखिए, सिर्फ अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे बना रही हूँ, LF का भी बना लेते हैं क्योंकि C साइन दिखाना है। ये हमारा कैश, ये बैंक, कैश बैंक, LF, ये है हमारा LF कैश बुक। सबसे पहले क्या आएगा? टू बैलेंस BD, ठीक है। मान लो यहाँ 1000 है, यहाँ 2000 है। अभी कुछ मान लो हमने सेल की, सेल से हमारा आ गया है बैंक बैलेंस, चेक मिला है, डिपॉजिट करा दिया। हमने परचेज की, कैश पे किया 500, हमने बैंक से पैसा निकाला। बैंक से पैसा निकालेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को कम करेंगे, लिखेंगे बाई कैश, C साइन देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री बता रही हूँ अभी मैं। मान लो 1000 रुपये बैंक से निकाले तो 1000 रुपये कैश को बढ़ा दो, बैंक को कम कर दो। यहाँ क्या लिखें? टू बैंक, और यहाँ लगा दिया मैंने C। ये देखिए कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है, C साइन लगा दिया है। ये एंट्री पोस्ट नहीं करनी, लेजर में नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद मान लो वेजिस पे की हैं, बाई वेजिस, चेक के द्वारा पेमेंट की 500। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस डबल कॉलम कैश बुक का। कितना आ गया हमारा? यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000 है, दोनों यही बैलेंस निकलेंगे बाई बैलेंस CD। यहाँ कितना हुआ देखो, 2000 टोटल में लेके आना, 500 ही है, तो कितना बैलेंस हुआ? 1500। और यहाँ पे 1500 का टोटल है और 4000 टोटल वाले कॉलम में 1500 लेस कर दो, इसमें से 2500। ये बैलेंस आ गई। डबल कॉलम हमारी कैश बुक बनकर तैयार हो गई है। अब हम सीखेंगे कि इसके बेस पे अब हमें किस तरह से पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब हम पोस्टिंग सीखेंगे। सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक है, ना तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है ना ही आपको कैश अकाउंट बनाना है। सेकंड, ना तो बैलेंस CD को बैलेंस BD को पोस्ट नहीं करना, इन 2 पॉइंटों को भी छोड़ दे। थर्ड, कॉन्ट्रा एंट्री को भी पोस्ट नहीं करना, ये रही कॉन्ट्रा एंट्री, इसको भी हम पोस्ट नहीं करेंगे लेजर में। अब बाकी जो बचे उनका लेजर हमें बनाना है। बाकी क्या बचा? सेल्स, परचेज, वेजेस। अब इनका लेजर हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट हमारा सेल्स अकाउंट, जैसे सिंगल कॉलम में किया था बिल्कुल सेम रूल है। अगर डेबिट साइड से हम पोस्टिंग कर रहे हैं अकाउंट्स में तो इन अकाउंटों की क्रेडिट में जाएगा, तो सेल की क्रेडिट में जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉलम बैंक है, ध्यान दीजिए कॉलम बैंक है तो बाई बैंक लिखना है आपको, बाई बैंक। यहाँ ये ध्यान रखना बैंक है या कैश है। अमाउंट है 2000,
उसके बाद आपको परचेज अकाउंट बनाना है, परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट, अब हम क्रेडिट में आ गए हैं तो इन अकाउंटों के डेबिट में जाएगा। कॉलम क्या, कैश है तो टू कैश 500, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री छोड़ देंगे। अब वेजिज का, वेजिज अकाउंट, वेजिज अकाउंट की डेबिट में जाएगा और बैंक कॉलम है तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक। अमाउंट रहेगा हमारा 500। इस तरह से आपको डबल कॉलम कैश बुक से लेजर प्रिपेयर करने हैं। ध्यान रखना है, डबल कॉलम कैश बुक है तो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट आपको नहीं बनाना। बैलेंस BD/CD को छोड़ देना है, कॉन्ट्रा एंट्री को छोड़ देना है, बाकी सभी के अकाउंट प्रिपेयर होंगे। बस ये याद रखना है, डेबिट में, कैश बुक की डेबिट में है तो अकाउंटों की क्रेडिट में जाएंगे, कैश बुक की क्रेडिट में है तो अकाउंटों के डेबिट में जाएंगे। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक से लेजर बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से हमें परचेज बुक से, सेल बुक से, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न से हमें लेजर प्रिपेयर करने हैं। लेजर का सिंपल सा मीनिंग रहेगा, लेजर में सभी के अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। एक भी आइटम ऐसा ना रहे जिसका अकाउंट प्रिपेयर ना हुआ, सबके अपने सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ बोर्ड पे इतना सारा, ये थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है लेंथी है, ठीक है, थोड़े लेंथी हैं लेकिन ईजी हैं। तो यहाँ पूरी बुक से रिलेटेड कराना यहाँ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सभी अकाउंटों के लेजर बनेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, 15 से 20, 25, 30 अकाउंट भी हो सकता है कि प्रिपेयर करने पड़े, ठीक है। लेकिन तरीका आना चाहिए, चाहे कितने अकाउंट बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथी जरूर है लेकिन चैप्टर ईजी है।